हुकूमत का 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला। मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई मुतालिबात का जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती जवाब में कहा गया, अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक नहीं। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को चौथे दौर में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनकी। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है 7 दिन में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या पेशरफ्त बताते हैं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। इरफान सदीकी हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान हैं, उनके लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हुकूमती कमेटी का पीटीआई मुतालिबात के जवाब में मौक़िफ़ तैयार करने की खबर बेबुनियाद है। हतमी जवाब देने में 1 हफ्ता लग सकता है। हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। सेनेट इजलास में कहा, ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। अल-कादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई? ऐसा केस किसी और वजीर आज़म के दौर में नहीं आया। एक मुज़ाकरात चल रहे हैं और स्पीकर नेशनल असेंबली उन्होंने एक फोरम प्रोवाइड किया है कि वो अपने मुतालबात एक मेज़ पर लाएं। मुज़ाकरात इज़ द ओनली आंसर, इसके अलावा कोई और थर्ड ऑप्शन है नहीं। हुकूमत और अपोजिशन में मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को प्लेटफॉर्म दिया। मुज़ाकरात वाहिद हल है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। प्रोडक्शन ऑर्डर कल दोबारा जारी किए हैं। IG को भी हिदायत दे दी हैं। मीडिया, पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर मुस्बत इमेज बना सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से राबते हो गए हैं तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी ने खुद कहा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात पर असर अंदाज नहीं होगा। दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का कोई मुतालिबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रख कर फैसला किया जाएगा। हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने के लिए होमवर्क मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ बानी PTI के वकील होंगे। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 जनवरी तक मुलतवी। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 27 जनवरी को लग गईं। समाअत के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा ए मलिक शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल।
सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ? एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एडिशनल रजिस्ट्रार से जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत तलब। डिप्टी रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया जजेस कमेटी ने फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस आयशा मलिक 3 रुकनी बेंच से अलग हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। 8 फरवरी आने वाला है, उसको यौम तामीर तरक्की के तौर पे मनाने का ऐलान किया है। महंगाई कम हो रही है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, दुनिया के बेहतरीन जो मालियाती इदारे हैं पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन ऊपर जा रही है। हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत हो या खेल, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं, महंगाई कम हो रही है। 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है। सियासत समेत हर जगह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा होना चाहिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बहुत मेहनत की है। हमारी मुल्क हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हम 9 मई वाले नहीं है, हम 28 मई वाले। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, हम 9 मई नहीं 28 मई वाले और मुल्क के रखवाले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डीजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। बच्चों को समझा बुझाकर मेरे करीब लाया जाता है। इनका कसूर नहीं, ये झूठ में पले बड़े हैं। हम मोटरवेज का जाल बिछाते हैं और मेट्रो बस चलाते हैं। वो कहते हैं आ जाओ सब तोड़ दो। ये नहीं हो सकता, हुकूमत नहीं तो कहो आग लगा दो। तलबा को लैपटॉप और ई बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। कराची से PIA की परवाज PK 503 लैंड कर गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल और वजीर आला सरफराज बुगटी ने पहली परवाज का इस्तकबाल किया। पहली परवाज को न्यू गवादर एयरपोर्ट उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। 430 एकड़ पर मुहित गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। एयरबस और बोइंग तैयारे भी लैंड कर सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का CPAC के तहत एयरपोर्ट की तामीर पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। मराकश कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था। इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती खुले समंदर में रोककर तावान मांगा। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के होशरुबा इंकशाफात। मराकश में मौजूद पाकिस्तानी तहकीकाती टीम को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। कहा, तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। कश्ती में सवार बेशतर अफराद सर्द मौसम और तशद्दुद से जाँ बहक हुए। खाने पीने के सामान की भी किल्लत थी। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के इंसानी स्मगलर शामिल। FIA ने गुजरावाला से इंसानी स्मगलर अंसर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने आमिर से 53 लाख रुपए बटोरे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए। कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। एहलिया मेलानिया के साथ सेंट जॉन्स चर्च में खुसूसी दुआया तकरीब में शिरकत। वाशिंगटन में -13 डिग्री की सर्दी। 40 साल बाद हलफ बर्दारी इंडोर कैपिटल हाउस बिल्डिंग में हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा समेत आलमी रहनुमा शरीक होंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हॉलीवुड सिंगर कैरी अंडरवुड परफॉर्म करेंगी। इलेक्शन कमीशन को असरो रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। हुकूमत के हक में झुकाव सियासी निज़ाम की साख को नुकसान पहुंचाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है उसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। जो कहते हैं कि बाकी तमाम जमातें चोर हैं, इतने ही उसके हाथ साफ थे तो वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया गया? 25 के करीब बैंक अकाउंट्स में भारत और इस्राइल की फंडिंग, ये बहुत खतरनाक चीज है। बानी पीटीआई बाकी सियासी जमातों को चोर और डाकू कहते हैं। खुद पेशावर बीआरटी की तहकीकात रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब बोले, इलेक्शन के लिए बानी पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध से नई नहरों के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ है। शोबा सेहत हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई का इजलास। सेक्रेटरी पावर ने बताया आइस्को, फेस्को और गैपको को पहले मरहले में फरोख्त किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों से कहा डिस्कोस की मलकियत लें, लेकिन मेरे खत का जवाब नहीं दिया गया। शिबली फराज बोले इन मुनाफा बख्श कंपनियों को फरोख्त कर दिया तो गैर मुनाफा बख्श कंपनियों को कौन खरीदेगा? सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने जवाब दिया कि ये कंपनियां मुनाफा बख्श फरोख्त होंगी तो बाकियों की निजकारी मुमकिन होगी। हुकूमत बिजली की तकसीम के कारोबार से निकल जाना चाहती है। सेक्रेटरी ने बताया कबायली इलाकों के घरेलू सार्फिन से बिजली बिल वसूल नहीं किया जाता। पंजाब असेंबली के इजलास में ऊ एहतजाज की गूंज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हुकूमत ने पंजाब असेंबली में एक ही दिन में 12 बिल मंजूर करा लिए। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान ने तंजिया कहा अपोजिशन अरकान और ऊंचा बोलें। मरियम औरंगजेब ने कहा स्मॉग के तदारुक के लिए 12 खुसूसी स्क्वाड बनाए। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को 5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए डावोस रवाना। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और आलमी मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। मुआशरी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से दुनिया को आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना तरक्की पजीर मईशतों पर आलमी कर्जों के बढ़ते बोझ के मौजू पर आला सतह मुज़ाकरे में शरीक होंगे। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ में नई टेक्नोलॉजीज़ बिलखसूस AI और ऑटोमेशन के असरात पर सेशन में शिरकत शेड्यूल।